हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सीजीएल 2024 प्री का एग्ज़ाम अब हो गया। अब ना दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो होंगी जिनका एग्ज़ाम भाई बहुत अच्छा हुआ है और वो अपना मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, और दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए वो इस उलझन में है कि अब आगे तैयारी करें या ना करें। और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीचर से पूछ रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, इन लोगों के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप ना इसमें टाइम मत ख़राब करो, अपना मेंस की तैयारी में लग जाओ और 5-6 दिन बस रेस्ट करो, और उसके बाद जितनी एनर्जी आप लगा सकते हो ना, पूरी एनर्जी अपनी मेंस में लगा दो। एग्जाम के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 1% भी मैं इससे ज़्यादा तैयारी कर सकता था। अब उसके बाद एक बात मुझे ये करनी है कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कैरियर विल ने जो बुक लॉन्च करी है ना अभी सीजीएल मेंस 2024 के लिए, वो बुक उनको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कैसी बुक है, उसका एक रिव्यू मतलब मुझसे मांग रहे थे। जब तक मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है मैं रिव्यू नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने वो बुक ऑर्डर करके मंगाई है जिससे मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ उस बुक को। देखो, इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दूसरे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, तीसरा बताया कि स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है इन्होंने, और अपडेटेड कंटेंट है। चेक करते हैं एक बार। कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, 24 आपके चैप्टर दिए हुए हैं, 500 पेज की बुक है अप्रोक्स, यानी कि ये बुक चैप्टर वाइज है। सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टाइप दिया हुआ है वो है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर उसके बाद दिए हुए हैं आपके रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद है एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस। यानी कि सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है। देखो, जब आप मॉक टेस्ट दोगे मेंस की तैयारी में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो मॉक टेस्ट से हमें अपनी वीकनेस का पता चलता है कि मैथ में मेरा ये वाला चैप्टर वीक है, इसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। या फिर एक चैप्टर के अंदर हो सकता है कोई आपका टॉपिक वीक हो, उसके क्वेश्चन आपसे ज़्यादा गलत हो रहे हो, तो फिर आपको पूरा ना चैप्टर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ वही टाइप जाके प्रैक्टिस करना है। अब उसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो कि जैसे ना इसमें CDS 2024, IBACIO 2024 और CHSL 2024, यानी कि बिल्कुल 2024 तक का अपडेटेड कंटेंट दिया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और CPO MTS CGL इस बुक में, यानी CHSL CPO CGL MTS सभी 2015 तक के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसके कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस देखते हैं एक बार। ये जो है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है। सॉल्यूशंस हम देखते हैं एक बार, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन, जैसे ये वाला सॉल्यूशन आप देखो, यहाँ पे इन्होंने ना ऑप्शन वाला मेथड यूज करके भी बताया हुआ कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है कि आप इसको ऑप्शन वाले मेथड से भी यूज कर सकते हो। तो ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बताती आ रही हूँ, मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो में ही बताया था कि हर क्वेश्चन आप बेसिक से नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, कहीं पे आपको वैल्यू पुटिंग यूज करनी पड़ेगी। ये जो तरीके हैं आपको सीखने ही पड़ेंगे। तो इसमें ये वाले तरीके भी दिए हुए हैं, ये भी अच्छी बात है, यानी स्मार्ट सॉल्यूशंस तो है। अब कोई और चैप्टर देखते हैं हम। ये आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है यहाँ पर, कोई अर्थमेटिक का टॉपिक हम एक बार ये देखते हैं। ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है इन्होंने। देखते जाना आप लोग। ये देख पा रहे होगे आप। देखो ये वाला, देखो आप ना 46 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने पहले तो डिटेल आपको सॉल्यूशन दिया है पूरा, फिर यहाँ पे देखो कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में देख बताया है इन्होंने कि जैसे वैल्यू पुटिंग का जो तरीका हम यूज करते हैं, ए की वैल्यू 0 कर दी, B1 C1, तो वो वाले तरीके से भी करके बताया हुआ है। ये सब आप यहाँ से सीख लेना, जो तरीका आपको नहीं आता हो, और अपनी जो नोटबुक होगी मैथ की आपकी, उसमें लिख लेना कोई आपको नया फॉर्मूला, कोई नया तरीका सीखने को मिलता है तो। अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक कैसे सॉल्व किया हुआ है एक बार। जैसे अर्थमेटिक में आपका यहाँ जो चैप्टर दिया हुआ है वो है सबसे पहला
परसेंटेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशन देखो सेम वही तरीका है जो कि हमें क्लास में सिखाते हैं। इसी तरीके से जनरली ज़्यादातर सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये ठीक है कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं दिया हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका टीडीएस है। फिर है आपका ये जो चैप्टर है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के भी इन्होंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। आईसीएआर टेक्नीशियन का भी जो एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है। अब एक बार ट्रिग्नोमेट्री और देखते हैं। ये आपका मेंसुरेशन हो गया। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर इन्होंने। ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि इन्होंने मतलब थीटा की वैल्यू जो हम अज्यूम करते हैं ना, जीरो कहीं अज्यूम करी, कहीं 45, वैसे कुछ मतलब दिया है सॉल्यूशन या नहीं दिया। देखो आप ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने जैसे थीटा की वैल्यू 45 करके दिया हुआ है, यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशन इसका देखो आप, इन्होंने एक्स वाई जेड की वैल्यू 60 डिग्री रख के की हुई है। ये सारे जो तरीके हैं ना आपको सीखने ही पड़ेंगे, तो ये सब आप सीख लेना। अब वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।